विश यू ऑल अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो भाई आप सभी? सारे के सारे एकदम अल्टीमेट शानदार जानदार मौज आ रही है भाई सबकी। हाँ जी। तो भैया कल से हम लोगों ने नॉन वर्बल रीजनिंग चैप्टर की शुरुआत करी है। और नॉन वर्बल रीजनिंग में सबसे पहले हम लोगों ने जो शुरुआत करी है वो शुरुआत करी है बेटा इमेज की, है ना। नॉन वर्बल रीजनिंग में सबसे पहले हमने इमेज की शुरुआत करी है, वाटर एंड मिरर इमेज। तो कल मैंने आप लोगों को ना बेसिक कंसेप्ट बताया था कि वाटर और मिरर इमेज का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। मिरर इमेज में लेफ्ट राइट चेंज होते हैं, वाटर इमेज में टॉप बॉटम चेंज होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ना ऑप्शंस एलिमिनेशन की ट्रिक बताई थी। और ऑप्शंस एलिमिनेशन की ट्रिक क्या थी? ऑप्शंस एलिमिनेशन की ट्रिक ये थी, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी। बेटा जो एप्लीकेशन अपडेट हो गई है ना, एप्लीकेशन अपडेट होने के बाद एग्जैक्टली है क्या, अब आप लोगों को ना हर क्लास की पीएनजी उसी क्लास के अंदर मिलेगी। जैसे आप ये वाली क्लास देख रहे हो, इसी क्लास की पीएनजी इसी क्लास में मिल जाएगी। और उसके अलावा अगर आपको क्लास पीएनजी चाहिए तो आप नोट सेक्शन पे जब आप क्लिक करते हो ना, तो वहां पे जो ऑल नोट्स वाला ऑप्शन आता है, ऑल नोट्स के बराबर में ना 3 डॉट बनी हुई है। ऑल नोट्स के बराबर में 3 डॉट है, जब आप उन 3 डॉट पे क्लिक करोगे तब वहां पर आपको क्लास पीएनजी का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। जब वहां पर आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे ना, 3 डॉट पे, तो आपको लोगों को ना क्लास पीएनजी का ऑप्शन दिखाई देने लग जाएगा 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद। ठीक है जी। हाँ जी। तो थोड़ी सी एप्लीकेशन हमारी अपडेट हुई है, इस वजह से थोड़े बहुत चेंजेस हैं, है ना। हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, तो हाँ, मैंने आप लोगों को ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक बताई थी, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। उससे पहले हम लोगों ने ना अल्फाबेट और नंबर की मिरर और वाटर इमेज जानी थी, और ये भी देखा था कौन से सिंबल्स है जिनकी मिरर इमेज सेम रहेगी, कौन से सिंबल है जिनकी वाटर इमेज सेम रहेगी। और कुल मिला के हमने कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली थी? ज्यादा तो नहीं, लेकिन हमने सिर्फ 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी। सिर्फ 5 क्वेश्चन की हम लोगों ने प्रैक्टिस करी थी। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि पहले हम इंडिविजुअल चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे नॉन वर्बल में। जब नॉन वर्बल इंडिविजुअल चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद मैं आपको पूरी कंबाइंड नॉन वर्बल की प्रैक्टिस कराऊंगा, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस की। हालांकि ये भी पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसके बाद हम कंबाइंड प्रैक्टिस करेंगे। क्लास और पीएनजी बेटा शो हो रहे हैं, ओल्ड ओल्ड वीडियो भी लाइव क्लास में जाके शो हो जाएंगे जब आप उस पर क्लिक करोगे। थोड़ा सा ना पैटर्न चेंज हो गया। एप्लीकेशन एप्लीकेशन जब से अपडेट हुई है ना, तो थोड़े से नए ऑप्शंस आ गए। आप लोग उन न्यू ऑप्शंस को चेक कर लेना। ठीक है, स्टार्ट वाली पीएनजी सब मिल जाएंगी, 3 डॉट पे क्लिक करने पे वीओडी की भी क्लास पीएनजी आपको मिल जाएगी। सब कुछ अवेलेबल है वहां पर। थोड़े से ना ऑप्शंस में बदलाव हुआ है, तो वो जो ऑप्शंस में बदलाव हुआ है वो आप लोग देख लेना। हाँ जी। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। बेटा यहाँ पे जो दर्पण रखा हुआ है वो हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो वाटर इमेज बनेगी। अब इस पिक्चर की वाटर इमेज, बेटा ये जो एरो है ये ऊपर जा रहा है, ये पानी से दूर जा रहा है, तो हमारा एरो भी पानी से दूर जाएगा। क्योंकि पास वाली पिक्चर पास होती है, दूर वाली पिक्चर दूर होती है, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, दूर वाली पिक्चर दूर। तो वही सेम। तो ये वाली शेप तो बिल्कुल गलत है बेटा, एरो बेटा राइट हैंड साइड पे नहीं आएगा, ये वाली शेप बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक का इस्तेमाल करना है हमें। क्या करना है? ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करना है। बेटा टी है और दर्पण हमारा लंबवत है, यानी कि ये वर्टिकल मिरर है, तो यहाँ पे मिरर इमेज बनेगी टी, तो टी दिखाई देता है, टी हमें एज इट इज टी दिखाई देता है, टी का कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि दर्पण हमें देखना है कि दर्पण एग्जैक्टली कहाँ है। देखो, एक घड़ी में 3 6 9 12 के स्थान पे बिंदु लगे हैं। यदि उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखा जाए, अगर आप किसी भी घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रख रहे हैं, अगर आप घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रख रहे हैं, तो वहां पे वाटर इमेज का कंसेप्ट आता है। घड़ी को जब भी दर्पण के सामने उल्टा करके रखेंगे, और किसी भी घड़ी में कितने भी बजे हो, पानी में देखने पे क्या दिखाई देगा, या फिर पानी के प्रतिबिंब दिया हो, और वास्तविक प्रतिबिंब अगर आपको निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना होता, दिए गए समय को 18 घंटे 30 मिनट, 18 घंटे 30 मिनट या फिर 17 घंटे और 90 मिनट में से माइनस कर दो। है ना, 1 घंटा जब उधर उधर जाएगा तो 60, है ना, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 और 30 90 मिनट, और घंटे बचेंगे 18 घंटे और 30 मिनट में से माइनस कर दो। है ना, जो भी समय आपको दिया है 18 घंटे 30 मिनट में से माइनस कर दो।
ये डायरेक्ट आपको वाटर इमेज निकाल के देगा, डायरेक्ट वाटर इमेज। या तो है ना एक्चुअल टाइम से वाटर इमेज का टाइम निकालना हो तो इस फॉर्मूले का यूज करो, या वाटर इमेज के टाइम से एक्चुअल टाइम निकालना है तो भी इस फॉर्मूले का यूज होगा। ठीक है, तो घड़ी में 4:15 है, तो बेटा मिनट की वैल्यू अगर 30 से कम है तो इस फॉर्मूले से घटाओ, मिनट की वैल्यू अगर 30 से ज्यादा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। तो हमारी घड़ी में 4:15 है, तो मिनट की वैल्यू 30 से कम है तो हम इस वाले फॉर्मूले में से घटा देंगे। 18 घंटे 30 मिनट में से माइनस किया, 30 माइनस का 15 15, और 18 माइनस का 4 14, 14:15 का मतलब होता है 2:15। तो घड़ी में बेटा कितने दिखाई देंगे, 2:15। तो जब भी घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रखते हैं हमेशा वाटर इमेज का कंसेप्ट आता है। राजस्थान में बारिश हो रही है बट दिल्ली में बारिश नहीं हो रही, दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है। मौसम देखूं मैं, मौसम तो बेटा बारिश वाला हो तो गया है, बादल तो आ गए बट बारिश नहीं आई है, बादल आ गए बट बारिश नहीं आई, बारिश भी आ जाएगी। चलिए साहब, यहाँ पे जो दर्पण है वो वर्टिकल है, वर्टिकल दर्पण बेटा पास वाली पिक्चर पास दिखाई देगी, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी। तो यहाँ पे तो आएगा सर्कल गलत जवाब, यहाँ पे आएगा सर्कल गलत जवाब, सर्कल गलत जवाब। तो ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक का भी इस्तेमाल हमें करना चाहिए, है ना। ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक का यूज हमें करना है, हमेशा याद रखना। जित पूरा का पूरा जो नॉन वर्बल है ना, पूरा का पूरा नॉन वर्बल वो ऑप्शंस एलिमिनेशन पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, ऑप्शंस एलिमिनेशन। ऑप्शंस एलिमिनेशन आपको आना चाहिए, बस ऑप्शंस एलिमिनेशन आपको आना चाहिए, बात खत्म। पूरा का पूरा नॉन वर्बल 5 से 10 सेकंड में खत्म, पूरा का पूरा नॉन वर्बल 5 से 10 सेकंड में खत्म। यहाँ पर बेटा दर्पण बेटा नीचे रखा हुआ है, अगर नीचे दर्पण है तो ये वाटर इमेज का कंसेप्ट है। ये तो ये एम है बेटा, एम तो दिखाई देगा डब्ल्यू, तो यहाँ पे डब्ल्यू नहीं है, यहाँ पे डब्ल्यू नहीं है, यहाँ पे डब्ल्यू नहीं है सर, यहाँ पे डब्ल्यू है। तो बेटा एम कैसे दिखाई देगा, एम डब्ल्यू की तरह दिखाई देगा। बहुत बढ़िया। और अच्छी बात यह है आप लोगों के जो आंसर्स हैं इतनी तेज आ रहे हैं कि मैं कमेंट्स भी नहीं पढ़ पा रहा, इतनी स्पीड से आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, गजब। बेटा जब घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रखते हैं तो वाटर इमेज का कंसेप्ट आता है, वहां पे हम दिए गए समय को 18 घंटे 30 मिनट में से माइनस कर देते हैं। हम्म, है ना। आप लोगों के कमेंट की स्पीड आप जानना चाहते हो कितनी फास्ट है, फटाफट से सारे बच्चे अपने शहर का नाम लिखो, सारे बच्चे अपने शहर का नाम लिखो, कहाँ से बिलोंग करते हैं। मैं आपको आपके कमेंट की स्पीड दिखाता हूँ कितनी फास्ट है, अगर खुल जाए तो। वैसे तो क्योंकि पासवर्ड है इसमें, पासवर्ड पता नहीं क्या है कमेंट्स का, इसमें खुलेंगे या नहीं खुलेंगे एक बार चेक कर लेते हैं, मुश्किल ही खुलेंगे इसमें। 1 सेकंड वेट करो, अभी मत लिखना अपने शहर का नाम, थोड़ा सा वेट करो। कहाँ गई लिंक डिवाइस, अभी थोड़ी देर में लिखना, अभी जस्ट वेट, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, अभी मत लिखो। अभी आप लोगों का फोन बहुत तेजी पहले दिख तो जाने दो, पहले कमेंट स्क्रीन पे आ जाने दो उसके बाद टाइप करना। अभी मत करो वरना बेटा स्क्रीन हैंग कर जाएगी, हमारी जो स्क्रीन है वो हैंग कर जाएगी अगर अभी से तुम कमेंट्स लिखोगे तो अभी कमेंट्स मत लिखो। हाँ, अब आप लिख सकते हो, अब आप लिख सकते हो कमेंट्स, अब देख रहे हो भैया। आगरा से है, झांसी से है, झांसी जहांपुर कानपुर अलवर हरदोई कानपुर पटना गया हरदोई मुरैना ग्वालियर देवरिया गया, बहुत बढ़िया, जयपुर जोहरत प्रयागराज दिल्ली गया आरा एमपी उज्जैन पटना। हाँ, अच्छा अब एक काम करो, अब फटाफट से ना अलीगढ़ स्टेट का नाम लिखो, मैं देखना चाहता हूँ किस किस स्टेट से हैं। स्टेट का नाम लिखना शॉर्ट फॉर्म में, स्टेट का नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखना ताकि मुझे पता चले पूर्व से पश्चिम तक उत्तर से दक्षिण तक सारे बच्चे हमारे पास मौजूद हैं कि नहीं। सारे बच्चे मौजूद हैं, ये तो शहर के नाम तो आ रहे हैं बेटा, बहुत तेजी से आ रहे हैं। अब बताओ आप लोगों के जो कमेंट्स हैं मैं कैसे पढूं, कैसे मैं हर बच्चे के कमेंट्स का रिप्लाई दूं। इज इट पॉसिबल कि मैं लाइव क्लास में आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई दे सकूं, इतनी स्पीड से आप लोगों के कमेंट्स निकलते हैं, समझ रहे हो। हाँ जी, तो आप लोग कहाँ से हैं, यूपी से हैं, एमपी से हैं, हरियाणा से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से है, दिल्ली से है, उत्तराखंड से है, और कहाँ से थे, झारखंड से भी है, और झारखंड से भी हैं, और अपने राजस्थान बिहार यूपी के तो काफ़ी बच्चे हैं,
और यूके से भी है, उत्तराखंड के भी बच्चे हैं। हाँ जी। साउथ वाला कोई नहीं है क्या भाई? ईस्ट वाले नहीं है क्या? उड़ीसा से भी थे, उड़ीसा का भी नाम आया था। और भैया बहुत बच्चे हैं, एमपी से हैं, उत्तराखंड से, राजस्थान से, हरियाणा से, राजस्थान से, बिहार से हैं, यूपी से हैं। बहुत बढ़िया, इंडिया से भी हैं। कुछ बच्चे इंडिया से भी हैं, हाँ सारे नहीं लेकिन कुछ हैं। ऐसी बातें कर रहे हो भाई, हैं? चलिए, इंग्लैंड से भी एक बच्चा है। तो ये सारे बच्चे हैं, मतलब हर जगह से बच्चे हमारे पास हैं अवेलेबल। उड़ीसा, हरियाणा, बिहार, झारखंड, यूपी, केरला, तमिलनाडु, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, महाराष्ट्र, बहुत बढ़िया, बेंगलोर, बहुत बढ़िया, हर जगह से बच्चे हैं। तो अब आप ये बताओ, अब आप लोगों के जो कमेंट्स हैं मैं कैसे पढूं? आप लोग कहते हैं ना सर मेरे कमेंट को तो रिप्लाई नहीं दे रहे, मेरे कमेंट को तो रिप्लाई नहीं दे रहे। अब आपको पता चल गया आपके कमेंट का रिप्लाई आपको क्यों नहीं मिल पाता है। सर चाइना से भी एक बच्चा, पाकिस्तान से भी है, श्रीलंका से भी है, दुबई से भी है। हाँ अभी मैं थोड़ी देर रुकूंगा तो तुम अमेरिका भी पहुंचोगे, और अगर मैं थोड़ी देर और रुक गया ना तो तुम बेटा मंगल ग्रह पे भी पहुंचोगे। तुम कहोगे सर मंगल ग्रह से हूं मैं चांद से हूँ, हैं? हाँ थोड़ी देर में तुम बेटा इस पृथ्वी लोक के भी नहीं रहोगे। अभी तक तुम अपने शहर में थे, कमेंट्स दिखाने शुरू किए, तुम शहर से राज्य में पहुंचे, राज्य से भारत में पहुंचे, फिर तुमने अपना देश छोड़ दिया। अब देश के बाद तुम अभी पृथ्वी भी छोड़ने वाले हो थोड़ी देर में। तो ज्यादा कमेंट्स अगर आप लोगों ने देखे तो तुम अपनी पृथ्वी भी छोड़ सकते हो, इसलिए इसको हटा देते हैं कमेंट्स को, ठीक है? हाँ जी, इसलिए कमेंट्स को हटा देते हैं, वरना तुम मंगल ग्रह पे पहुंच जाओगे, सीधा चंद्रमा पे पहुंच जाओगे कि सर मैं तो मंगल ग्रह से कमेंट कर रहा हूँ। जैसे तुम इंडिया से पाकिस्तान पहुंच गए, रशिया पहुंच गए, हैं, दुबई पहुंच गए, तुम मंगल पे भी पहुंचोगे, तुम चांद पर भी पहुंचोगे थोड़ी देर में। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, यहाँ पे जो मिरर है वो हॉरिजॉन्टल मिरर है। हॉरिजॉन्टल का मतलब यहाँ पे वाटर इमेज यहाँ पे बनने वाली है। और वाटर इमेज का कंसेप्ट आप लोगों को पता है, ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे दिखाई देगी, ठिश, ठिश, ठिश। हाँ जी। तो ठिश, ठिश, ठिश। हाँ जी, तो ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे देखो जो मिरर है ना वो ए बी है। हमें ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि हम दर्पण को लगातार है, हमें ये चीज देखना बहुत जरूरी है। दर्पण से ही हमें पता चलता है वो मिरर इमेज है या वाटर इमेज है ना? दर्पण प्रतिबिंब है या जल प्रतिबिंब है, हमें किससे पता चलता है? हमें उससे ही पता चलता है, मिरर से, कि वो वर्टिकल है या वो हॉरिजॉन्टल है। तब हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी इमेज बनानी है। चलिए साहब, सर बेटा जो स्टार है, ये जो स्टार बना हुआ है ये एज इट इज हमें स्टार दिखाई देगा, स्टार हमें एज इट इज स्टार दिखाई देगा, समझ रहे हो? लेकिन पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये जो पास में है दर्पण के, ये हमारा दर्पण है, तो दर्पण के सबसे नजदीक है, तो भरा हुआ पार्ट दर्पण के सबसे नजदीक दिखाई देगा, सबसे नजदीक यहाँ पे, समझ रहे हो? यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद बेटा ये भरा हुआ वाला पार्ट राइट हैंड साइड वाली इमेज राइट हैंड साइड में बनेगी, ये पास में दिखाई देगा, और ये दूर है तो ये दूर, यानी कि ये वाला पार्ट हमारा भरा हुआ होगा, है ना? ये वाला पार्ट हमारा भरा हुआ होगा। विच ऑप्शन? ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, सर ये जो पांच है ये हमें कैसे दिखाई देगा? ये वाली लाइन यहाँ दिखाई देगी, ये वाली लाइन यहाँ दिखाई देगी, ये वाली लाइन यहाँ दिखाई देगी, ये दूर जा रही है तो दूर जाएगी, ये वाली लाइन राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे दिखाई देगी। तो यहाँ पे 5 आना चाहिए बन के लाइक दिस, यहाँ पे 5 आना चाहिए बन के लाइक दिस, यहाँ पे 5 आना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट वाली पिक्चर लेफ्ट पे रहेगी, राइट वाली पिक्चर राइट पे। बेटा वाटर इमेज है ना, वाटर में कभी लेफ्ट राइट तो चेंज होता नहीं है, जो लेफ्ट पर है वो लेफ्ट साइड दिखता है, जो राइट पर है वो राइट साइड दिखता है, लेकिन उनकी इमेजेस दिखती हैं, समझ रहे हो? बट लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता। तो लेफ्ट पे 5 है तो बेटा 5 हमेशा लेफ्ट पे ही रहेगा, लेफ्ट पे हमेशा 5 रहेगा, ठीक है? हाँ जी। तो वाटर में लेफ्ट राइट सेम रहता है, और मिरर में टॉप बॉटम सेम रहता है। मिरर में क्या रहता है? मिरर में टॉप बॉटम सेम रहता है। अब देखो ये दर्पण है, ये मिरर लगा रखा है हमने, वर्टिकल है ना मिरर, तो बेटा पास वाली पिक्चर पास दिखाई देगी और दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी। तो सबसे लास्ट में क्या दिखेगा? आई, आई की आई आना चाहिए यहाँ पे, गलत। आई के बाद के की जो इमेज है वो बिल्कुल गलत है, आई के बाद के परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे एल की इमेज गलत है, यहाँ पे एल की इमेज गलत है। इसीलिए मैंने कल कल की क्लास पीएनजी बेटा
क्लास पीएनजी जो ऑल नोट्स वाला ऑप्शन है ना, ऑल नोट्स के बराबर में आपको 3 डॉट दिखाई देंगे, 3 डॉट, है ना। ऑल नोट्स के बराबर में बेटा टी कैसे बदल गया, पानी में टी उल्टा नहीं दिखेगा, तुम बिल्कुल गधे हो गया है। पानी में टी उल्टा नहीं दिखेगा, वाटर इमेज है ना, तो टी उल्टा नहीं होगा। हाँ, अगर ये मिरर इमेज होती लाइक दैट तो फिर टी एज इट इज टी रहता, लेकिन ये तो पानी में था ना, तो पानी में तो उल्टा दिखेगा ना, पानी में तो उल्टा दिखेगा ना टी। हम्म। हाँ, कल मैंने आप लोगों को इसीलिए दिखाई थी इंडिविजुअल अल्फाबेट की इमेज, ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सको। देखो पास वाली पिक्चर, पास सबसे नजदीक दो बिंदु है, तो सबसे नजदीक ना दो बिंदु दिखाई देंगे। ऊपर एक बिंदु है, एक बिंदु, त्रिभुज दूर है तो त्रिभुज दूर। तो पहले दो बिंदु, एक बिंदु, त्रिभुज। दो बिंदु आना चाहिए, गलत जवाब। दो बिंदु आना चाहिए, गलत जवाब। दो बिंदु, एक बिंदु, त्रिभुज। दो बिंदु, एक बिंदु, त्रिभुज। त्रिभुज बेटा उल्टा नहीं दिखेगा मिरर में। मिरर है हमारा एम एन। एम एन अगर मिरर है तो वर्टिकल की बात कर रहे हैं। वर्टिकल इमेज में त्रिभुज बेटा एज इट इज रहता है, त्रिभुज एज इट इज। हाँ, अगर हम वाटर इमेज की बात कर रहे होते तब त्रिभुज हमारा उल्टा होता, लेकिन यहाँ पर त्रिभुज एज इट इज सीधा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई नहीं देगा। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो। अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो तो आप नॉन वर्बल रीजनिंग में बिल्कुल फंस जाओगे। तो नॉन वर्बल रीजनिंग अगर आपको कुछ ही सेकंड्स में बनाने हैं तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो। बेटा ये वाला जो त्रिभुज है ये सबसे दूर है दर्पण के, तो त्रिभुज सबसे दूर दिखाई देगा, यानी कि त्रिभुज से शुरुआत होगी फिगर की। ये त्रिभुज है, गलत जवाब। ये त्रिभुज है, गलत जवाब। यानी कि त्रिभुज से शुरुआत होगी। त्रिभुज के बराबर बेटा ये समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ भी ना ये समकोण त्रिभुज ही दिखेगा। त्रिभुज के बराबर समकोण त्रिभुज दिखेगा, बहुत बढ़िया। लेकिन ये जो है ये समकोण त्रिभुज की शेप नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो दर्पण है वो एम एन है। एम एन दर्पण का मतलब ये हॉरिजॉन्टल है। एम एन दर्पण का मतलब हॉरिजॉन्टल है, तो इसको पलट दो। जब मैं इसको पलट दूंगा बेटा, तो लेफ्ट वाला पोर्शन लेफ्ट पे, राइट वाला पोर्शन राइट पे, लेकिन राइट वाला पोर्शन सबसे नजदीक है। एक सेकेंड। हाँ जी, राइट वाला पोर्शन नजदीक है। ये क्रॉस, तो ये क्रॉस सबसे पहले दिखेगा, और ये दूर है तो ये दूर दिखाई देगा, है ना। डिस्टेंस मेंटेन। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ये क्या है? ये क्या है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। बहुत बढ़िया। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, बहुत बढ़िया। अब हम दर्पण में देखेंगे इमेज। बेटा जब मैं इस दर्पण में इमेज देखूंगा तो ये जो सी है मेरा, ये सी ऐसे दिखाई देगा। ये छोटा सा जो बिंदु है, ये छोटा सा बिंदु यहाँ हमें दिखाई देगा, छोटा सा बॉक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके बाद ये जो है बॉक्सेस, ये जो लाइन है ना, ये दर्पण से दूर जा रही है तो दूर जाएगी। दर्पण से, दर्पण से दूर जा रही है तो दूर जाएगी। सी का फेस बेटा इस तरफ खुला होना चाहिए। सी का फेस नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए, राइट हैंड साइड में नहीं होना चाहिए। सी का फेस ना दर्पण की तरफ होना चाहिए। सी का फेस कहाँ होना चाहिए? सी का फेस दर्पण की तरफ होना चाहिए। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, दिमाग नहीं लगाना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। अच्छा, यहाँ पे दर्पण देखो सर, यहाँ पे जो दर्पण है वो वर्टिकल है, यहाँ पे जो मिरर है वो वर्टिकल है। तो बेटा दर्पण के सबसे नजदीक एरो है, तो सबसे नजदीक एरो दिखाई देगा, समझ रहे हो। और लाइक दिस, तो बेटा ये एरो बेटा टेढ़ा नहीं होगा, ये एरो ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पर तो एरो ही नहीं है ना। तो ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक का इस्तेमाल करोगे। कंप्लीट फिगर की इमेज नहीं बनानी होती है कभी भी, हमें पूरी फिगर की इमेज नहीं बनानी, हमें तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। किसको एलिमिनेट करना है? ऑप्शंस को। सर यहाँ पर जो मिरर है वो वर्टिकल है ए बी, इसमें इमेज बनाओगे तो ये एज इट इज पलट जाएगा। ये पलट जाएगा बेटा, ये पलट जाएगा, तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा? बॉक्स। क्योंकि ये दर्पण के नजदीक है बॉक्स, तो ये दर्पण के नजदीक है। एरो दिखाई देगा दूर। एरो बेटा दूर है तो एरो दूर दिखाई देगा, लाइक दैट। ऐसे दिखाई देगा। जस्ट हमारी जो फिगर ऐसे था एरो, वो इस तरीके से पलट जाएगा, लाइक दैट। तो एरो यहाँ पर है, बिल्कुल सही। एरो बेटा लेफ्ट साइड पे नहीं होगा, एरो लेफ्ट साइड पे नहीं होगा, और यहाँ पे एरो ऊपर भी नहीं होगा। अगर मैं सिर्फ एरो की डायरेक्शन देखता हूँ, उसी से मेरे क्या हो जाएंगे? ऑप्शंस जो है एलिमिनेट हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एरो की डायरेक्शन से ही ऑप्शंस मेरे एलिमिनेट हो जाएंगे।
हाँ जी, चलिए साहब। बनाओ, ये दोनों क्वेश्चन है, सॉल्व करो बेटा। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। सचिन बेटा कर लो थोड़ा सा मैनेज। हाँ जी, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी। और ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो। सर बॉक्स तो एज इट इज बॉक्स दिखाई देगा, बॉक्स तो एज इट इज क्या दिखाई देगा, बॉक्स दिखाई देगा। बहुत बढ़िया, बॉक्स तो एज इट इज बॉक्स दिखाई देगा। ये लाइन दर्पण के नजदीक है तो नजदीक दिखाई देगी, ये लाइन दर्पण से दूर है तो दूर दिखाई देगी। बहुत बढ़िया, है ना। सर ये लाइन सीधी है, पास में क्या है, सीधी लाइन, तो बेटा पास में सीधी लाइन दिखाई देंगी। पास वाली फिगर पास, दूर वाली फिगर दूर। ये सीधी लाइन है, यहाँ पे लाइन नहीं है, गलत जवाब। यहाँ पे लाइन नहीं है, गलत जवाब। और ये टेढ़ी लाइन है, बिल्कुल गलत जवाब। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। सर मिरर के सबसे नजदीक जी है तो सबसे पहले जी दिखाई देगा, सबसे पहले हमें जी दिखाई देगा। सर ये जी है, बिल्कुल सही जवाब। ये जी है, बिल्कुल सही जवाब। ये जी नहीं है, गलत जवाब। ये जी नहीं है, गलत जवाब। सर यहाँ पे जो एफ है ना, एफ की इमेज गलत बनाई हुई है। एफ की जो इमेज बनेगी वो ये वाली इमेज बनेगी, ना कि ये वाली, है ना। जी और एफ की इमेज देख लो बस, जी और एफ की, बाकी हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जी और एफ की इमेज देख लो, बाकी हमें देखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। सिर्फ जी और एफ की इमेज हमें देखनी थी, बाकी हमें कुछ जरूरत नहीं है देखने की। हाँ जी, हाँ जी, चलिए साहब, बनाइए दोनों क्वेश्चन, फटाफट से बनाओ जल्दी से। हम्म, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। सर एस सबसे नजदीक है दर्पण के, तो पहले मुझे एस ही दिखाई देगा और उल्टा दिखाई देगा। फिर यू है तो फिर यू दिखाई देगा। फिर एम है तो फिर एम दिखाई देगा। एस की इमेज गलत बना रखी है, एस यू एम एस ई टी, बिल्कुल सही है। एस की इमेज ही गलत है और यहाँ पे एस दिखाई देगा, बिल्कुल गलत। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। सर यहाँ पे ये जो त्रिभुज है ना, ये जो त्रिभुज बना हुआ है इसकी इमेज देखोगे तो ये त्रिभुज मुझे ऐसे दिखाई देगा, इसकी शेप ही गलत है। इस त्रिभुज की शेप ही गलत है, इसकी शेप ही गलत। जो शेप आनी चाहिए वो ये वाली शेप आनी चाहिए। ये वाली शेप किस ऑप्शन में है? सिर्फ और सिर्फ ये वाली शेप किस ऑप्शन में है? ये वाली शेप ऑप्शन सी में है। ये वाली शेप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में है। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, है ना। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी। चलिए साहब, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी। हाँ जी, इसमें फिर से बताने जैसा क्या भाई? इसमें फिर से बताने जैसा क्या है? इसमें फिर से बताने जैसा क्या है? पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली, तुम यार स्पीड रुकवा देते हो मेरी, है।
ये वाला तरबूज ऐसे दिखाई देगा, इसमें क्या दिक्कत है भाई? हम्म, क्यों भाई? जल्दी से बताओ बेटा, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। हाँ जी। सर यहाँ पे पहले सबसे दूर में एल है, तो सबसे दूर में एल, तो एल, और एल की जो इमेज बनेगी वो ये बनेगी। तो हमारा ऑप्शन एल से शुरू होगा, हमारा ऑप्शन एल से शुरू होगा। एल के बाद ए। बेटा ए की इमेज गलत है, क्योंकि जो ए है ना, मिरर में ए रहता है। ए की इमेज बेटा मिरर में ए रहती है। अगर ये पानी में देख रहा होता मैं ए को, तो मुझे ऐसे दिखता, लेकिन जब मैं मिरर में देखता हूँ ए को, तो मिरर में ए बेटा ए ही दिखता है। और ये जो इमेज बन रही है, ये मिरर इमेज बन रही है। तो यहाँ पर जो ए है वो ए दिखाई देगा। इसीलिए तीन ऑप्शंस मेरे एलिमिनेट हो गए, जो बचा वही आंसर, जो बचा वही आंसर। सर यहाँ पे ये जो व्यक्ति सीधा है, ये व्यक्ति उल्टा हो जाएगा। और जब उल्टा हो जाएगा तो दर्पण के सबसे नजदीक क्या है? सींग। तो इसके पहले सींग दिखाई देंगे। जब ये व्यक्ति उल्टा होगा तो सबसे पहले इसके सींग ही दिखाई देंगे, लाइक दिस। ठीक है, तो सींग दिखाई देंगे, बिल्कुल सही। उल्टा है, ये सीधा खड़ा है, ये भी सीधा खड़ा है, यहाँ पे दोनों उल्टा है। अच्छा, ये जो हंसता हुआ है, जब ये उल्टा होगा ना, तो उल्टा हुआ भी हंसता ही हुआ होगा, रोता हुआ नहीं होगा। फिर उसके बाद में ना इसकी आंखें हैं, तो सींग के बाद आंखें आएंगी। आंखों के बाद इसका मुंह है, तो फिर इसका मुंह आएगा, वो भी हंसता हुआ, लाइक दैट। और फिर इसके पैर है, तो फिर इसके पैर जाएंगे, लाइक दिस। तो ये इसकी परफेक्ट इमेज बनेगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। है ना, लाइव क्लास की जो पीएनजी है ना बेटा, जो वहां पर ऑप्शन आ रहा है ना ऑल नोट्स का, जब ऑल नोट्स के स्क्रॉल के बराबर में ना तीन डॉट्स है, जब आप उन थ्री डॉट्स पे क्लिक करोगे ना, वहां पे तुम्हें क्लास पीएनजी का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, आप पहले नोट्स में क्लिक करना। नोट्स में जब आप क्लिक करते हो तो आपको साइड में ऑल नोट्स लिख कर आता है, उसके बराबर में थ्री डॉट्स है, आप उस पर क्लिक करना। तो आपका सारा काम हो जाएगा, आपके सारे डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। हाँ जी। बनाइए। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। 16 नंबर में क्या दिक्कत है बेटा क्वेश्चन में? 16 नंबर कहाँ पहुंच गए तुम बेटा? बहुत पिटोगे तुम, फालतू के क्वेश्चन पूछ रहे हो। इसमें क्या दिक्कत है तुम्हें बेटा? ये त्रिभुज दर्पण से सबसे दूर है, ये वाला त्रिभुज, तो दर्पण से सबसे दूर ये त्रिभुज नहीं दिखाई देगा, लाइक डेट। और फिर इसके बराबर है समकोण त्रिभुज, तो इसके बराबर समकोण त्रिभुज आ जाएगा, ये वाला त्रिभुज। तो हमारी कौन सी फिगर है जिसमें अगर मैं यहां से फिगर पढ़ना शुरू करूंगा लेफ्ट हैंड साइड से, तो पहले त्रिभुज आना चाहिए, गलत। त्रिभुज आना चाहिए, गलत। त्रिभुज तो है, लेकिन त्रिभुज के बाद ये जो सब त्रिभुज है, इसमें बीच में लाइन नहीं है ना, देखो बीच में लाइन कहीं है? कहीं भी नहीं है, तो ये भी गलत। तो बस ये वाला ऑप्शन बच गया ना, डी ऑप्शन। हम्म, चलिए साहब। हाँ जी। बेटा बुक का नेक्स्ट एडिशन आएगा 2025 में, जनवरी 2025। अभी आपको जरूरत नहीं है नेक्स्ट एडिशन की, अभी जरूरत नहीं है। हम्म, हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। तो दर्पण के सबसे नजदीक डॉलर है, तो डॉलर दिखाई देगा लेकिन उल्टा। दर्पण से दूर एल है, तो दूर बेटा एल दिखाई देगा लेकिन उल्टा। अच्छा, दर्पण के नजदीक ये ब्लैक बिंदु है, तो पहले ब्लैक बिंदु दिखाई देगा। दर्पण से दूर बेटा खाली बिंदु है, तो फिर खाली बिंदु दिखाई देगा। है ना, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। डॉलर, ब्लैक डॉट, खाली डॉट, एल, बिल्कुल सही। एल नहीं आएगा, गलत जवाब। डॉलर, डॉलर के बाद ये खाली डॉट नहीं आएगा, गलत जवाब। यहाँ पे एल नहीं आएगा, गलत जवाब। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा, जब ये पलट दोगे बेटा, लेफ्ट वाला पोर्शन लेफ्ट पे रहेगा, राइट वाला राइट पे, तो ये जो तीर है ये उल्टा दिखेगा। तीर बेटा यहाँ पे तीर दिखना चाहिए, गलत जवाब। यहाँ पे तीर है, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे तीर आना चाहिए, गलत जवाब। तीर है लेकिन बेटा ऊपर की तरफ नहीं आएगा तीर आएगा नीचे की तरफ, क्योंकि ये दर्पण की तरफ भाग रहा है, तो ये भी दर्पण की तरफ भागेगा। है ना, तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे, तो क्वेश्चंस बहुत अल्टीमेट मजेदार होते हैं। जब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे ना, तो क्वेश्चंस सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है।
और पूरा का पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग ही ना ऑप्शन डिपेंडेंट है। पूरा का पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग ही क्या है, ऑप्शन डिपेंडेंट। पूरा का पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग ऑप्शन डिपेंडेंट ही है भाई मेरे। हाँ जी, बनाइए। पूरा का पूरा नॉन वर्बल गलत किया है, गलत क्या किया है? गलत तो कुछ नहीं किया भाई। हाँ, क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं है। हाँ जी सर, मैंने वीओडी से सारे लेक्चर देख लिए हैं। अब मैं पीवाईक्यू की बुक से क्वेश्चंस लगा लूँ? बिल्कुल, और क्या भैया, लगा लो। और कब लगाओगे? जब तुमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया वीओडी से तो पीवाईक्यू से पढ़ना शुरू कर दो। है, पास वाली पिक्चर पास दिखाई देगी, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी। एल सी, यहाँ पे एल आना चाहिए, गलत जवाब। एल आना चाहिए, गलत जवाब। एल आना चाहिए, बिल्कुल गलत, क्योंकि एल ऐसे नहीं दिखेगा, एल ऐसे दिखेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। समझ रहे हो? पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। बेटा टी नजदीक है तो नजदीक दिखाई देगा पहले टी, और दूर में क्या है, बी, तो दूर दिखाई देगा बी। और बी बेटा ऐसे दिखाई देगा। तो टी से शुरू होगा, टी एच जी आई आर भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे टी आना चाहिए, गलत जवाब। टी की इमेज ही गलत बना दी। टी एच जी की इमेज गलत बना दी। जी की इमेज गलत बना दी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी बेटा सब पढ़ाएंगे, है ना? तुम्हें कोई टॉपिक जल्दी पढ़ना तो तुम वीओडी से पढ़ लो, जाके देखो, जैसे भाई ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया वीओडी से। बाकी शांति से पढ़ते रहो, जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ते रहो। अपनी जी मर्जी से पढ़ना है तो वीओडी से जाके पढ़ लो। जरूरत नहीं है लाइफ पढ़ने की। वीओडी से पढ़ोगे तो वो भी लाइफ की फीलिंग ही है, क्योंकि उसमें भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, कोई और मेरा डुप्लीकेट थोड़ी है वहां पर। हाँ जी, चलिए साहब, बनाइए इन दोनों क्वेश्चन को। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर। योगेश सर, कुछ मैनेज करना पड़ता है जीवन में हमें। हाँ, चलिए, कम ऑन। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। जल्दी से, जल्दी से आंसर दो बेटा। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। सर, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो ये दर्पण के सबसे नजदीक पी है तो पी दिखाई देगा, है ना? डब्लू ऊपर है तो ऊपर डब्लू, डब्लू एज इट इज दिखता है। पी उल्टा दिख गया, डब्लू एज इट इज दिखेगा। डॉलर, तो फिर डॉलर। तो बेटा यहाँ पे इस साइड अगर मैं फिगर को ऐसे ही तो रीड करूंगा भाई, ऐसे रीड करूंगा तो ये पी आना चाहिए, पी आना चाहिए, गलत जवाब। पी है, बच गया। डब्लू है, बच गया। डॉलर, ये डॉलर की इमेज क्या बना दी पता ही नहीं। पी की इमेज गलत। अच्छा, ये डॉलर सही है, ये डॉलर ऐसे ही है, सॉरी ऐसे है। हाँ, चलिए साहब, तो ऑप्शन सी। बाकी सब एलिमिनेट हो गए, है ना? पी आना चाहिए, पी आना चाहिए। पी की इमेज ये गलत है, पी आना चाहिए। बाकी ऑप्शन से एलिमिनेट हो गए। हाँ जी, चलिए सर। हाँ जी, ये दूर से है तो ये दूर से आएगी, और ये यहाँ से नहीं आएगी, गलत। यहाँ से आएगी लाइन, यहाँ से, यहाँ से नहीं आएगी, गलत। यहाँ से नहीं आएगी, गलत। देखा, हमने तीन ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिए, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? इस लाइन से। ये लाइन बेटा दर्पण के दूर से शुरू हो रही है तो दर्पण के दूर से ही शुरू होगी, और ये दर्पण के नजदीक जा रही है तो ये दर्पण के नजदीक आ जाएगी। सिर्फ एक सिंगल लाइन से हमने तीन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। सिर्फ एक सिंगल लाइन से तीन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, सिर्फ एक सिंगल लाइन से। कितने ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए? तीन ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो गए। हाँ, चलिए साहब। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी। बनाओ बेटा। हम्म, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी। खम ऑन, जल्दी से आंसर दो बेटा। और हर सेकंड को दो दो तीन तीन सेकंड में उड़ाओ, मतलब हर क्वेश्चंस को दो दो तीन तीन चार चार सेकंड में उड़ाओ। पूरा का पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग तुम ऐसे ही खत्म कर दोगे बेटा। पूरा का पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग तुम ऐसे ही खत्म कर दोगे, मेरी गारंटी है। पूरा का पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग तुम ऐसे ही खत्म कर दोगे। हाँ जी, पूरा का पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग ऐसे ही खत्म कर दोगे। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। बेटा वी नजदीक है तो वी दिखाई देगा, और एल दूर है तो एल दिखाई देगा। और कि एल की इमेज ऐसी होगी तो बेटा एल से शुरू होगा ऑप्शन, क्योंकि यहां से तो रीड करेंगे एल ए। एल आना चाहिए, गलत जवाब। एल ए बी आर ई,
ये वी की इमेज उल्टी हो गई। वी बेटा सीधा दिखाई देगा ना, LAVREB, बिल्कुल सही। यहाँ पर एक ही इमेज गलत हो गई, यहाँ पर एक ही इमेज गलत हो गई। इंडिविजुअल अल्फाबेट की इमेज पता होना चाहिए। एम सबसे नजदीक है, एम स्टार स्टार, ओ दूर है तो ओ, है ना, डॉलर दूर है तो डॉलर। तो एम ओ स्टार डॉलर की इमेज गलत है। एम ओ स्टार डॉलर बिल्कुल सही, यहाँ पर एम आएगा बिल्कुल गलत, यहाँ पर एम आएगा बिल्कुल गलत। तो बस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हम्म, चलिए साहब, कम ऑन। बेटा मिरर को देख लिया करो, मिरर हमने वर्टिकल लगा रखा है या हॉरिजॉन्टल लगा रखा है। मिरर हमें हमने वर्टिकल लगाया हुआ है या हॉरिजॉन्टल लगाया हुआ है, मिरर को देख लिया करो। नॉन वर्बल रीजनिंग में अलग से प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, जितने क्वेश्चन क्लास में करा दूं बस वही सफिशिएंट है। अलग से प्रैक्टिस करके क्या करोगे बेटा, पहले मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराऊंगा तुम्हें नॉन वर्बल की, फिर तो मैं नॉन वर्बल की मिक्स प्रैक्टिस भी कराऊंगा, तो इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा, करा दूंगा कि तुम्हें अलग से कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, तुम्हें अलग से कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, चिंता मत करो बेटा। हाँ जी, नॉन वर्बल की अलग से कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। चलिए, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। तो सबसे नजदीक ये लाइन है तो ये वाली लाइन देखेंगे, ये बिल्कुल सही। अच्छा, जो तीन है वो हमें ऐसे दिखाई देगा, तीन ऐसे, तीन सीधा का सीधा नहीं दिखेगा, तीन सीधा का सीधा नहीं दिखेगा, है ना। इसके अलावा सर्कल पास में है, तो पहले सर्कल दिखाई देगा, यहाँ पे सर्कल आएगा, यहाँ पे सर्कल आएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तीन और सर्कल से। बहुत बढ़िया बेटा। वाटर इमेज है तो लेफ्ट वाला लेफ्ट, राइट वाला राइट, तो एम क्या दिखेगा डब्ल्यू, सी क्या दिखेगा सी। तो डब्ल्यू से शुरू होगा गलत जवाब, डब्ल्यू से शुरू होगा गलत जवाब, WUSIC, WUS, सी की इमेज गलत बनाई हुई है, देखो सी को इन्होंने पलट दिया, सी को इन्होंने पलट दिया, सी की इमेज गलत बनाई हुई है, बाकी सब ठीक है, सी की इमेज यहाँ पे गलत बनाई हुई थी, समझ रहे हो। हाँ जी, बनाओ जल्दी से। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। कम ऑन। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। ई नजदीक है तो ई दिखाई देगा, एम दूर है तो MW दिखाई देगा। तो ई की इमेज गलत बनाई हुई है सर, यहाँ पे ई आएगा, ई, सर यहाँ पे ई आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर वाटर इमेज है, लेफ्ट वाला पोर्शन लेफ्ट पे दिखाई देगा, PRIYA। बहुत बढ़िया, सारी में सही है। यहाँ पे पी आएगा गलत जवाब, यहाँ पे पी आएगा गलत जवाब, PRI। यहाँ पे एक इमेज गलत है, यहाँ पे एक इमेज क्या है, एक इमेज गलत है, यहाँ पे एक इमेज गलत है ना। हाँ जी, यहाँ पे एक इमेज गलत है। चलो साहब, हाँ जी। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी।
पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करो, जल्दी से फटाक से सॉल्व करो। जी हाँ जी सर, पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर सर। के और सर डॉलर। के की इमेज गलत है सर। के डॉलर, के डॉलर, के डॉलर। डॉलर की इमेज गलत है सर, है ना। लेस, ये जो ग्रेटर देन है ये लेस देन हो जाएगा, ये लेस देन नहीं हुआ, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर सर। पास वाली पिक्चर पास, एल दिखाई देगा, LRIG बिल्कुल सही है। एल आना चाहिए, गलत। एल की इमेज गलत। LRI, R की इमेज गलत। समझ रहे हो सर, पहले वी से शुरू होगा, वी पास में तो वी दिखाई देगा, वी की इमेज गलत, वी की इमेज गलत, वी नहीं है। अरे एक सेकंड, एक सेकंड, ये सारी ऑप्शन गलत है, ये चारों ही ऑप्शन गलत है। ये चारों ही क्योंकि वी एज इट इज वी दिखाई देगा। ये चारों ही ऑप्शन गलत है, यहाँ पे चारों ही ऑप्शन गलत है। तो भैया कुल मिला के हमने वाटर एंड मिरर इमेज के कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है? एक बार सारे क्वेश्चन पे नजर डालें तो